कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि 10 मई को 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा का चुनाव होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि वायनाड लोकसभा सीट के लिए अभी उपचुनाव नहीं होने जा रहे हैं। मीडिया लगातार ही ये कयास लगा रही थी कि जिस तेजी के साथ राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है, क्या उतनी ही तेजी उपचुनाव के लिए भी चुनाव आयोग दिखाने वाला है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि एक सीट खाली होने पर उपचुनाव कराने के लिए हमारे पास 6 महीने का समय है। ट्रायल कोर्ट ने न्यायिक उपाय के लिए 30 दिन का समय दिया है, इसलिए हम अभी प्रतीक्षा करेंगे। अब वापस लौटते हैं कर्नाटक पर, तो आपको बता दें वर्तमान में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी के पास जहां 104 सीटें थी तो कांग्रेस के पास 80 सीटें। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर के पास में 37 सीटें थी। 104 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और सरकार बना भी ली। मुख्यमंत्री बने बीएस येदियुरप्पा, लेकिन ये सुख वो भोग न सके और महज 2 दिन के भीतर ही सत्ता परिवर्तन हो गया। अब कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन ने सरकार बनाई और सत्ता की कमान संभाली सिद्धिरमैया ने। लेकिन ये सरकार भी 14 महीने से ज़्यादा चल ना सकी और सत्ता में वापस लौटी बीजेपी और मुख्यमंत्री एक बार फिर बने येदियुरप्पा। लेकिन सियासी घमासान और वक्त का चक्र 2 साल बाद ही येदियुरप्पा ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और वर्तमान में राज्य की कमान संभाल रहे हैं बसवराज बोम्मई। येदियुरप्पा को लेकर सरकार पर लगातार ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कर्नाटक में भले ही भाजपा सत्ता में है, लेकिन इस बार राह आसान नहीं होगी। इसकी कई वजह बताई जा रही हैं। पहले ही अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रही भाजपा के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने रास्ता और मुश्किल बना दिया है। इतना ही नहीं, राज्य में सियासी समीकरण के बीच गणित बैठाना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। आइए उन बड़ी चुनौतियों की बात कर लेते हैं जो इस बार भाजपा के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भाजपा के लिए अपनों से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है। चुनावों में पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता ही भाजपा से खुश नहीं है। पिछले साल कर्नाटक में 2 हिंदूवादी युवा नेताओं की हत्या कर दी गई। इस पर पार्टी का रवैया ढुलमुल रहा। इससे एबीवीपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और पार्टी के कार्यकर्ता समेत कई नेता भी संगठन से खुश नहीं है। अंदर खेमे में कई बार मुख्यमंत्री बोम्मई को पद से हटाने की बात की जा चुकी है। इसके साथ ही कर्नाटक में भाजपा अपनों के बीच ही गुटबाजी का शिकार है। बोम्मई, येदियुरप्पा और बीएल संतोष के अलग अलग गुट बने हैं। इनके बीच सामंजस्य बना पाना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगा। बैठकों में कभी एक दल मौजूद नहीं होता तो कभी दूसरा दल दूरी बना लेता है। पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो खुद को मुख्यमंत्री पद का बड़ा उम्मीदवार मानते हैं। भाजपा के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बैठाकर चुनाव में जीत हासिल करना अपने आप में ही बड़ी चुनौती रहेगी। सीएम बसवराज बोम्मई को लेकर पार्टी में पहले ही असंतोष है। येदियुरप्पा को लेकर भी स्थिति संतोषजनक नहीं रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में कर्नाटक सरकार में उनके बेटे के दखल को लेकर पहले ही किरकिरी हो चुकी है। ऐसे में कर्नाटक भाजपा में कोई ऐसा नेता नहीं है जो पार्टी को एकजुट कर सके और सबको साथ लेकर चल सके। इसके साथ ही आज कांग्रेस कर्नाटक में भाजपा की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी है। कर्नाटक में करीब 20 दिन तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चली। इस दौरान कांग्रेस ने जोर शोर से अब की बार कांग्रेस 150 पार का नारा उठाया। चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने रणनीति तैयार की। राहुल की यात्रा में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। इसके सियासी मायने समझें तो यात्रा दक्षिण कर्नाटक से होकर गुजरी थी। इस रूट में 7 संसदीय सीटें जैसे चामराजनगर, मैसूरू, मांड्या, तुमकुर, चित्रदुर्ग, बेल्लारी और रायचूर शामिल हैं। इन्हीं संसदीय सीटों में 21 विधानसभा सीटें हैं। ये इलाका यहाँ के वैक्कालिंगा समुदाय का गढ़ माना जाता है। वैक्कालिंगा समुदाय पर राह आसान नहीं है बीजेपी की। दक्षिण कर्नाटक
यहाँ के वैकल्पिक समुदाय का गढ़ है। कांग्रेस पहले से ही भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी रणनीति साफ कर चुकी है। कांग्रेस और जेडीएस की नज़र पहले से ही इस समुदाय पर है। ऐसे में भाजपा के लिए चुनौती और बढ़ गई है। लंबे समय से भाजपा वैकल्पिक समुदाय पर पकड़ बनाने में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कुछ करिश्मा नहीं कर पाई है और अभी आंतरिक आरक्षण में बदलाव को लेकर भी सरकार बंजारा समुदाय और मुस्लिमों के निशाने पर आ गई है। तो क्या भाजपा कर्नाटक में अपनी सरकार बचाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण में प्रवेश करने में अपने उस विजय रथ को कामयाब करा पाएगी, या प्रधानमंत्री मोदी की गिरती लोकप्रियता और सरकार की एंटी इनकम्बेंसी कर्नाटक में भाजपा का खेल खराब कर देगी? आप ऐसे ही और पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।